Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। मीटर का समस्या ये है कि पहले जो बिल हमारा 2,000-2,500 रुपये आते थे, अब 4,000-5,000 रुपये आ रहे हैं। वो सीधा डबल हो गए हैं। सीधा डबल हो गए हैं। जब मीटर बंद रहता है, घर बंद रहता है, आप मेन स्विच ऑफ करके जाते हैं, फिर भी मीटर चलता रहता है। आम आदमी के बजट के लिए बहुत हो गया। 2 से 3 हज़ार रुपया अगर हर महीने हमारा आता था, आज 9,000 रुपया आ रहा है, तो हमारा तो बजट गड़बड़ हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दें। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने स्मार्ट मीटर को इसका मुद्दा बना लिया है। ऐसे में आम लोगों को स्मार्ट मीटर से क्या वाकई परेशानी हो रही है, ये जानने के लिए बिहार तक की टीम राजधानी के एजी कॉलोनी इलाके में पहुंची है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, क्या वाकई ये लोग परेशान हैं, क्या उपभोक्ताओं को पहले की अपेक्षा में ज्यादा खर्च पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कमलेश नाम है मेरा। और इसकी अगर खामी गिनाया जाए तो केवल खामी ही खामी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि इनका ऐप ही खराब है। किसी नौसिखियों से इन्होंने ऐप बनवा लिया है। ऐप किसी IITian या अच्छे इंस्टीट्यूशन से बनवाना चाहिए ताकि आपका नेट का स्पीड भी स्लो हो, तब भी खुल जाए। आप अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जियो का नेट है मेरा, अभी खुलता नहीं है, मुश्किल से रात में कभी खुलता है जब स्पीड उसका हाई होता है। अब आइए मीटर पे। मीटर का समस्या ये है कि पहले जो बिल हमारा 2,000-2,500 रुपये आते थे, अब 4,000-5,000 रुपये आ रहे हैं। वो सीधा डबल हो गए हैं। सीधा डबल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन सरप्राइजिंगली हम लोगों को गांव जाना पड़ा। 3-4 दिन के लिए घर बंद हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस दिन 6 बजे सुबह में मैं अपना घर बंद करके गया, सारा स्विच ऑफ हो गया, फैन, फ्रिज, जो भी है इक्विपमेंट जो बिजली के होते हैं वो सारे बंद हो गए। उसके बाद 236 रुपये का बिल था। सेकेंड डे का बिल आपको बता दूं मैं कि 55 रुपये का, या नहीं 65 रुपीज़ का बिल था। क्यों भाई? जब हम नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं, किसी तरह का कुछ उपयोग नहीं किया गया बिजली का, उसके बावजूद बिल जो है वो बिल जनरेट होता है। और उसके लिए इस मुहिम को मैं 1.5 साल से चला रहा हूं। अपने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, स्मार्ट बिजली मीटर के अगेंस्ट में हम मुहिम चला रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब लोग जगे हैं। जब विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं तो मीडिया भी, आप लोग भी जागरूक हुए हैं। और आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, आज तक चैनल के माध्यम से आप लोग पहुंचे हैं और हमारी बात को आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा और धोखा कर रही है। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि स्मार्ट मीटर पे सवाल वही खड़े कर रहे हैं जो बिजली को की चोरी कर रहे हैं। आप बिजली की चोरी कर रहे हैं क्या? मैं आपको एक सवाल, क्या मंत्री जी के, मैं कल जो सुना हूँ ना तो बड़ी तकलीफ लगा है कि एक शायर है मिर्जा गालिब की कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। उनसे हमसे है, उनको हमसे है वफा की उम्मीद, उन्हें पता नहीं कि वफा क्या है। आप ये बताओ कि हमारे दर्द को आप नहीं समझ रहे हो। डिजिटल मीटर जितने घरों में था, क्या उनका बिजली बिल हम लोग नहीं भरते थे? अगर बिजली बिल हम लोग भर रहे थे, आप हमको चोर बता रहे हो? हैं? उदारवादी सरकारें बिजली और पानी के बिल को माफ करती हैं और आप यहाँ पे हैं कि आपके टैक्स का कलेक्शन किसी और मद से नहीं हो रहा है, तो आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो और हमारे जेब से आप 2,000 के बदला में 5,000 आप ले रहे हो। आप सिंपल सा समझिए ना कि आप, इनका दावा है कि 40 लाख लोगों को हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया। आप सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 40 लाख मीटर में से अगर 1,000 रुपया भी एक्स्ट्रा इन्होंने ले लिया, उनका चोरी कर लिया इन्होंने ऐप के माध्यम से, सोचिए कितने करोड़ों का इनको आ गया। और सरकार चलाती है सब चीज़ें, बिजली, रेल, ये सब सरकार का काम है देना। आप नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार कंपनी बनाते हो। कंपनी का उद्देश्य ही होता है कि केवल फायदा दिखाएं, घाटा नहीं दिखाए। और फायदा कहाँ से देगा? क्योंकि आम आदमी को चूस रहा है। चलिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे, कुछ और लोगों की तकलीफें जान लेते हैं। क्या वाकई स्मार्ट मीटर से, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैप्टन वीरेंद्र कुमार। क्या आप भी स्मार्ट मीटर से परेशान है या आप नॉर्मल है? हाँ, बिल्कुल परेशान है, क्योंकि ये जो इसका काम नहीं करता है, किसी कारण से आप जमा नहीं कर पाते हैं बिजली बिल, तो आपको काट दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि जब हम नौकरी कर रहे हैं, किसी कारण सरकार वेतन नहीं देती है, तब क्या सरकार जुर्माना देती है या सरकार सड़क पे आती है? नहीं आती है। तो
बिजली हमारा किसी कारण से हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। पहले क्या था, फाइन लगता था, इंटरेस्ट लगता था। ऐसी कोई सुविधा भी जोड़ना चाहिए, लेकिन वो सुविधा नहीं है। आपका सीधा काट दिया, तो आप क्या लालटेन युग में आएंगे? तो बिल्कुल अपोजिशन पार्टी सही बोल रही है इस मामले में, लेकिन बिल्कुल सही बोल रही है कि ये हटना चाहिए। बिल को लेकर के क्या लगता है, क्या बिल वाकई बढ़ा है? वो बिल तो बढ़ा है। हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, हमारा बिल जो 3000 4000 आता था, अब 8000 रुपये आता है। 8,000 रुपये, 3,000 से सीधा 8,000। डबल हो गया है। ये शुरू में ही है। ये कहानी जो है कि आप जब मीटर बंद रहता है, घर बंद रहता है, आप मेन स्विच ऑफ करके जाते हैं, फिर भी मीटर चलता रहता है। 50-60 रुपया तो डेली ये चोरी कर रहे हैं। 32 गुल मीटर चालू है। हाँ बिल्कुल, 50 से 60 रुपीज़ ये डेली मारते हैं, चोरी करते हैं। अब सोच लीजिए, जब एक घर से इतना मार रहे हैं तो पूरे बिहार में कितने करोड़ों का घोटाला हो रहा है ये। और ये कौन सी कंपनी को दिए हैं, प्राइवेट कंपनी है, इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन चोरी तो हो रही है और धड़ल्ले से हो रही है। मतलब ये बिजली की चोरी कंपनी खुद कर रही है। अच्छा, लेकिन मंत्री जी की तरफ से तो ये कहा गया बीते दिन कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं। बिजली की चोरी करते हैं तो हम लोग बोल रहे हैं आकर के आप चेक करें ना, चोरी रोकना आपका काम है। आप इतना हम लोग टैक्स भरते हैं, सालाना टैक्स भरते हैं, पूरा वाइट मनी है। ब्लैक मनी तो नेताओं के पास है। एक मूवी बनी थी जिसमें कहा गया था, जंगल में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में है और विधानसभा में है। चलिए, बड़े शायराना अंदाज में यहाँ के लोग जो है स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मंटू पांडे नाम हुआ हमारा। आप भी स्मार्ट मीटर से परेशान हैं? बिल्कुल बिल्कुल परेशान है। परेशानी, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 2000, 2500, 3000 आता था, अब 8000, 9000 आता है। अब समझिए कि कोई 2 रूम के फ्लैट में रहता है, एक एसी यूज करता है, एक फ्रिज यूज करता है, और इतना ज़्यादा 8000, 9000 रुपये आप भरते हैं एक महीने का। ये तो बहुत हो गया ना, आम आदमी के बजट के लिए बहुत हो गया। 2 से 3000 रुपये अगर हर महीने हमारा आता था, आज 9000 रुपये आ रहा है, तो हमारा तो बजट गड़बड़ हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, बंद कराए, मीटर बदल दे, हम लोगों का नॉर्मल जो पहले था वो करें, डिजिटल मीटर को। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है स्मार्ट मीटर, क्या नाम है आपका? कुमार मनीष नाम है मेरा। अभी परेशान है स्मार्ट मीटर से? स्मार्ट मीटर से मैं नहीं, ये पूरे बिहार के लोग परेशान हैं, जो कि यहाँ सरकार के द्वारा स्मार्ट तरीके से स्मार्ट मीटर से लोगों से पैसा लिया जा रहा है। ये कोई मेरी बात नहीं है, इनकी बात नहीं, ये पूरे बिहार के लोगों की बात है। और ये जो सुनने में आया कि सब लोग बोल रहे हैं कि जो घर बंद होने के बावजूद भी मीटर चालू है, सिर्फ तो वहाँ पे जो एक कॉस्ट होता है डेली का, वही आना चाहिए अगर बंद भी रहता है तो, लेकिन उससे अधिक आ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं दूसरे तरीके से जो हाइड करके पैसा लिया जा रहा है लोगों से। तो ये तो स्मार्ट मीटर से सारे लोग परेशान हैं। तो देखिए, हम एजी कॉलोनी इलाके में मौजूद है जी। कई अच्छा, धंधे का आलम ये देखिए, जब चुनाव का समय था, एमपी का चुनाव था, 20 दिन तक कोई पैसा नहीं कटा। 100 रुपया बैलेंस है तो 100 रुपया रह गया। क्यों? इसका मतलब कि ये लोग हेर फेर कर रहे हैं। चुनाव के वक्त में बिजली का बिल नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। आप चेक करके देखिए। मेरा बिल्कुल डेली जो कटना होता है वो कट नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के बाद एक बार में ही कट गया सारा पैसा आपका। आप तो देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा है, फिर आपको पता चला कि आपकी बिजली कट गई। इस तरह का हो रहा था। चलिए, तो एजी कॉलोनी इलाके में हम मौजूद थे और यहाँ के लोगों की समस्या है और शिकायतें हैं कि बत्ती तो गुल हो जाती है मगर मीटर चालू रहता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।